हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी जॉब मेकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल हो गया। तो सभी को इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो शुरू। आज का फर्स्ट टॉपिक है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय हो जाने के दर को शक्ति कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक वाट होगा, यानी इसकी एसआई यूनिट्स वाट होगा। हम इसे ऐसे समझते हैं, जब भी करंट कंडक्टर में फ्लो करता है तब वह इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्लो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना करंट फ्लो कहलाता है। इसका मतलब कुछ काम हो रहा है। इसे हम ऐसे समझते हैं, वर्क डन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि हम जो काम करते हैं उस काम को करने में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, यानी कि हमारा जो ऊर्जा हमारा क्षय होता है उस काम को करने में, उसके बराबर हमारा होगा वर्क डन होगा। यानी कि वर्क डन के बराबर हम जितना ऊर्जा उस काम को करने में यूज कर रहे हैं उसके बराबर हमारा होगा जो हमारा ऊर्जा क्षय हो रहा है, यानी कि हमारा वर्क डन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। हम इसे पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके रेट्स पे हम उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि हमने जैसे कि हमने बतलाया कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होता है। हम जितना कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने में जितना हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है, दोनों आपस में इक्वल होता है। उसकी यूनिट्स क्या होगी? उसकी यूनिट्स होगी, जैसे कि हमने फॉर्मूला हमने बतलाया कि P इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि हमारा वर्क का हमारा यूनिट्स होता है हमारा जूल होता है और टाइम का यूनिट्स हमारा सेकेंड होता है। तो हमने पावर का यूनिट्स हमने जाना कि जूल पर सेकेंड होता है, तो उसे हम सिंगल एक नाम देंगे जिसका यूनिट्स होगा वाट होगा। तो उसी तरह से 1 वाट के बराबर 1 जूल बाय सेकेंड होता है। तो ये सबसे छोटी इकाई हमारा वाट है। उसी तरह से हमारा किलो वाट, जो कि हमारा एक बड़ा यूनिट है जिसे हम व्यापारिक यूनिट्स भी बोलते हैं। तो हमारा 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होता है। अब हम एनर्जी के रिस्पेक्टिवली हम इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करेंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रिक पावर को हम एनर्जी के प्रेजेंस में हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि वर्क डन के बराबर हम एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, यानी कि जो हम ऊर्जा हम क्षय करते हैं उसके बराबर हमारा काम होता है। उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, हम इलेक्ट्रिक पावर को हम एनर्जी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके रेट्स पे हम डिफाइन करेंगे, यानी कि जो हम ऊर्जा क्षय कर रहे हैं उसके दर पे हम पावर को हम डिफाइन करेंगे। तो P इक्वल टू ई बाय टी, ई जो हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड है बाय टी हमारा टाइम है। उसी तरह से हम पावर को हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम अलग अलग फार्मूला को यूज कर हम इलेक्ट्रिक पावर को हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म पे हम बतलाने वाले हैं कि जैसे कि हमने बतलाया है कि P इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो हमने एक और फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क डन के बराबर हम V इंटू आई इंटू टी, यानी कि V हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है, यानी कि हमारा V है वोल्टेज, इंटू आई जो हमारा करेंट्स है और इंटू टी हमारा टाइम है। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन के जगह हम V इंटू आई इंटू टी को हम रखेंगे। तो रखने के बाद हमारा टी यानी कि हमारा जो टाइम है वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद एक फार्मूला हमारा जनरेट हुआ। वो फार्मूला है P इक्वल टू वी इंटू आई। वी हमारा पोटेंशियल डिफरेंट इंटू आई हमारा करेंट्स है। तो हमारा एक यूनिट्स हमें प्राप्त हुआ, वोल्टेज इंटू एम्पियर। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का हमारा यूनिट्स आया, वोल्ट एम्पियर। तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा। उसी तरह से अगर 10 वाट है तो हमारा 10 वोल्ट एम्पियर
दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पावर में हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म पे हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने एक फार्मूला हमने जनरेट किया P इक्वल टू वी इंटू आई। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग्स हमें एक फार्मूला पता है कि V इक्वल टू आई इंटू आर। तो हम जब I को हम निकालना हो तो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, I को हम पुट करेंगे V इंटू आई पे, तो हम I पुट करेंगे तो P इक्वल टू V इंटू वी हो जाएगा बाय आर। तो हमने एक फार्मूला जनरेट किया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ये हम इस फार्मूला पे यानी कि हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस के प्रेजेंस पे हम इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे पास करंट है और रेजिस्टेंस है तब हम उसे हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, उस तो हम देखने वाले हैं। तो हम इलेक्ट्रिक पावर में हम करेंट्स और रेजिस्टेंस के टर्म पे हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूला। तो जैसे कि हमें फार्मूला हमने जनरेट किया P इक्वल टू वी इंटू आई। तो हम क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग्स यानी कि हम V के जगह पुट करेंगे I इंटू आर इंटू आई जो हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला पे। तो हमारे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू अगर हमारा करेंट्स और हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ, अगर हमारा वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इलेक्ट्रिक पावर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से अगर हमें वर्क दिया हुआ और टाइम दिया हुआ तो हम W/T के फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से अगर हमारा वोल्टेज और हमारा करंट्स दिया हुआ हो तो हम V इंटू आई वाले फार्मूला से हम पावर का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से अगर हमारे पास एनर्जी दिया हुआ हो तो एनर्जी बाय टाइम्स वाले फार्मूला को यूज कर हम इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पावर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुंबक। तो मैग्नीज को हम अच्छे से समझने के लिए उसे हर एक पॉइंट को समझना होगा ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे हमारा छूटे ना। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमारा है प्रकृति चुंबक, तो यानी कि Fe3O4 इसका रासायनिक फार्मूला है। उसे हम फेरिक ऑक्साइड यानी लोह ऑक्साइड भी कहते हैं। उसी तरह से हमारा सेकेंड पॉइंट में हमारा कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल चुंबक, ये हमारा आयरन, स्टील और कोबाल्ट से मिलके बना हुआ होता है। उसी तरह से अब इसे हम अच्छे से समझेंगे डेफिनेशन के माध्यम से चुंबकत्व को। तो चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, उस प्रॉपर्टी से हम चुंबकत्व को अच्छे से समझ लेंगे। जैसे चुंबक को क्षैतिज तल पे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, दूसरी हमारा दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। तो उत्तर में ठहरने वाला ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और दक्षिण में ठहरने वाला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहलाएगा। उसी तरह से हमारा जब सजातीय यानी कि हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल अगर वो आमने सामने हो, जैसे साउथ पोल और साउथ पोल आमने सामने होगा तो वो दोनों सजातीय पोल कहलाएगा, यानी कि दोनों सेम पोल है, इसीलिए वो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। उसी तरह से हमारा जब हमारा विजातीय ध्रुव यानी कि अलग अलग, जैसे नॉर्थ और साउथ है और नॉर्थ और साउथ है, तो इस तरह का अगर साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के करीब आएगा तो उस समय वो आपस में अट्रैक्शन करेगा यानी आकर्षण करेगा। जैसे कि हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है कि दो चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों वो आपस में वो अट्रैक्शन होता है। उसी तरह से अगर हमारा सजातीय हो यानी कि वो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में वो हमेशा रिपल्सन करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, दो आवेश आपस में आकर्षित करता है बिना स्पर्श किए हुए, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि दो चार्ज आपस में अट्रैक्शन करता है बिना टच किए हुए, उस कंडीशन में उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या दो आवेश आपस में प्रतिकर्षण करता है एक क्षेत्र की उपस्थिति में, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि दो चार्ज हैं, एक
क्षेत्र में प्रतिकर्षण करता है यानी रिपल्सन करता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, और हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बीच की रेखा है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। उसी तरह से हमारा नॉट में है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र के रूप में होता है, यानी कि एक रेखा में जो बंद रेखा है उस रेखा के चारों ओर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सदिश राशि होता है, यानी कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ होता है, यानी एक फील्ड बना होता है जो कि अट्रैक्शन का फील्ड होता है और रिपल्सन का फील्ड होता है। उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम देखने वाले मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स। मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स में एक सीधी तार है, एक सीधी वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, एक धारा प्रवाह कर रहा है। तो जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड चुंबक के क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। उसी तरह से हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स में 3 फिंगर है यानी कि 3 अंगुली है। 3 अंगुली में फर्स्ट हमारा जो गति को दर्शाता है, मोशन को दर्शाता है। दूसरा अंगुली जो है वो क्षेत्र को दर्शाता है यानी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और तीसरा अंगुली जो है हमारा जो हमारा धारा को दर्शाता है, करंट को दर्शाता है। उसी तरह से मैक्सवेल और फ्लेमिंग रूल्स जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बतलाता है। तो इस वीडियो को इतना ही में हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर। जय हिंद, जय भारत।